तो हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में गांधीयन एरा के बारे में पढ़ा था और उसमें कौन से मूवमेंट्स हुए थे, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कौन से रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स अराइज हुए थे उस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस के ऊपर, जो हुआ था 1947 में। अब जिन इवेंट्स ने लीड किया था टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वो थे वर्ल्ड वॉर टू, जो 1939 से 1945 में हुई थी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वर्ल्ड वॉर टू का रिलेशन क्या है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो चीज़ होती है उससे पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट होता है। और क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्ल्ड वॉर टू में, तो क्योंकि वो लूज़ कर गए तो ब्रिटिशर्स वर वीकेंड और उनको प्रेशर भी फेस करना पड़ा टू लीव इंडिया। एंड नेक्स्ट आता है माउंट बेटन प्लान, जो 1947 में आया था। अब इस प्लान से ये हुआ था कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कंट्रीज़। इंडिया अलग हो गया था और पाकिस्तान अलग हो गया था। पहले ये दोनों साथ में थे, पर फिर इसके बाद इस प्लान के बाद जो लॉर्ड माउंट बेटन ने दिया था, इसके बाद एक रिलीजियस लाइंस के ऊपर इन दोनों को डिवाइड कर दिया था। रिज़ल्ट ये हुआ था कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान भी क्रिएट हो गया था एज अ सेपरेट इंडिविजुअल टेरिटरी ऑन 14 अगस्त 1947। तो यही था कि कैसे पार्टीशन हुआ था, कैसे इंडिपेंडेंस मिली थी। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जिसको ड्राफ्ट किया था BR अम्बेडकर ने, और इसको अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में। इंडिया, आप लोगों ने ये लाइन पढ़ी होगी कि इंडिया बिकेम अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमारे प्रीएम्बल में भी लिखी है। तो वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन थी। और इसके बाद जो इंडिया जो कंट्री है वो ऐसी टेरिटरी बन गई जो सॉवरेन है, जो सोशलिस्ट है, जो सेकुलर है, और जो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। चैलेंजेस जो फेस करने पड़े इंडिपेंडेंस के बाद वो थे पार्टीशन वायलेंस। अब क्योंकि पार्टीशन हो गया था हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स का बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस डिफरेंसेस, इंडिया अलग पाकिस्तान अलग, तो फिर अब पार्टीशन तो हो गया, टेरिटरी डिवाइड हो गई, पर लोग तब भी कुछ इधर उधर फैले हुए थे। ऐसा नहीं था कि इंडिया में सिर्फ हिंदूज़ थे, कुछ मुस्लिम्स भी थे, और सेम पाकिस्तान में भी कुछ हिंदूज़ रह गए थे। मतलब ऐसे जब टेरिटरी डिवाइड हुई तो एक तरीके से लोग नहीं डिवाइड हो पाए, और उसके चक्कर में मास किलिंग होने लग गई। और मास किलिंग तो हो रही थी डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड वाले लोगों की, साथ ही साथ माइग्रेशन जो था वो भी बहुत बढ़ गया था हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स का। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो इतना ज़्यादा केओस था, और ये जो रिलीजियस डिफरेंसेस वाले लोग थे ये लोग भी तुरंत माइग्रेट नहीं कर पाए। इसी के चक्कर में मास किलिंग्स भी हो रही थी, क्योंकि रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत ही लार्ज थे और इन दोनों के बीच में एक एनिमी वाली धारणा भी बैठ गई थी। ब्रिटिशर्स इस चीज़ में तो सक्सेसफुल हो गए थे कि उन्होंने हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स को एक मेंटल लेवल पे इस तरीके से डिवाइड कर दिया था कि उसके बाद वो लोग साथ में रहना भी नहीं चाहते थे। और इसमें एक और चैलेंज जो आया था वो था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी जिस पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, पूरा इंडिया डिवाइडेड था बहुत सारी छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम मिला था कि उनको यूनाइट करनी थी ये 500 प्रिंसली स्टेट्स वापस से इंडिया में। तो यही था। तो आज हम लोग ने चैलेंजेस पढ़े और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कैसा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के साथ वॉर्स कैसी थी और क्या क्या हुआ उनमें, और चाइना के साथ वॉर्स में क्या हुआ। इसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा, और यही है ब्रीफली जो भी हिस्ट्री में होगा। और अगर आपको बाकी वीडियोस पढ़नी हो, अगर आपको बाकी चीज़ें जाननी हो, तो आप बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।